जय हिंद। आज के इस ज्योमेट्री की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण इतने प्रकार के होते हैं, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, इसको सुन लीजिए। नंबर 1 शून्य कोण, जिसको कहते हैं जीरो एंगल। उसके बाद है न्यून कोण, जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद है सम कोण, जिसको कहते हैं राइट एंगल। उसके बाद अधिक कोण, जिसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद है रिज कोण, जिसको कहते हैं सरल कोण या फिर इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है बृहत कोण, जिसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है पूर्ण कोण, जिसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में अब देखते हैं। ठीक, तो हमने बताया था कोण तभी होगा जब दो किरण होंगी, बिना दो किरण के कोण संभव नहीं है। कोण हमेशा दो किरणों से ही बनता है। तो जो दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु होगा वो क्या होता है, शीर्ष होता है। बाकी दो भुजाएं निकली रहती हैं। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक किरण हमने बनाया है ना, ए और बी। एक किरण इसका प्रारंभिक बिंदु, दूसरी तरफ असीमित रूप से अनंत रूप से फैली रहेंगी। ठीक है, इस इधर इधर बढ़ा सकते हैं, इधर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये किरण हो जाएगी। ठीक, तो कोण हमेशा दो किरणों से बनता है। तो यहाँ पर एक किरण तो हो गई। अब हमें शून्य कोण बनाना है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे यहाँ हम ये कोण बन गया, तो कोण को हम थीटा भी दर्शाते हैं। जैसे कोण थीटा, कोण अल्फा, कोण बीटा, कोण गामा। इस तरीके से हम कई नामों से इस कोण को दर्शाते हैं। ठीक है, अभी इसका यूज़ करेंगे हम थीटा। ऐसे जीरो बनाकर बीच से इसे फाड़ दीजिए, बस ये थीटा हो जाता है। तो अब हम समझते हैं, देखिए। देखो यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश रहेगा, यहाँ थीटा बराबर 90 अंश रहेगा, यहाँ थीटा बराबर 180 अंश रहेगा और यहाँ थीटा बराबर 360 अंश रहेगा। तो पहले हम इन सबको समझते हैं। देखो, जब पहली किरण है ना ए और बी, पहली किरण ये हो गई, दूसरी किरण इसका स्थान न परिवर्तित हो, इसी के ऊपर रहे, है ना। दूसरी किरण ए सी, पहली किरण ए बी, है ना, पहली किरण ए बी और दूसरी ए सी। कोई कोण तभी बनेगा जब एक उसका शीर्ष उभयनिष्ठ हो ना। एक जो प्रारंभिक बिंदु किरण का वो उभयनिष्ठ हो, मतलब एक ही हो, शीर्ष एक ही हो, तभी कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखो, दोनों एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये 0 अंश का थीटा बराबर कितना हो गया, 0 अंश। थीटा बराबर यहाँ पर 0 अंश। अब यहाँ देखिए, पहली किरण ये बी हो गया, पहली किरण ए बी, और दूसरी किरण क्या हो जाएगा, दूसरी किरण ए सी। तो यहाँ पर इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। तो ये शून्य कोण और ये समकोण हो जाएगा। उसके बाद पहली किरण ए बी और दूसरी किरण पूरा ऐसे घूमकर यहाँ इसके समांतर, इसके सीध में हो गई, दूसरी किरण के सीध में हो गई। तो ए बी और ए बी ये हो गया और ए सी ये दूसरी किरण। तो इसके बीच में का कोण कितना बना, 180 अंश। थीटा बराबर 180 अंश। ठीक, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। उसके बाद थीटा बराबर 360। ये पहली किरण ए बी। ठीक है, दूसरी किरण क्या करे, दूसरी किरण ऐसे घूमकर सीधा इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, घूमकर इसके ऊपर आ जाए, ऐसे घूमकर सीधा इसके ऊपर आ जाए, फिर इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, ऐसे घूमते हुए ठीक फिर इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पूरा कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 360 अंश। पहली किरण यही थी, दूसरी घूम कर आ गई इसके ऊपर, फिर से इधर से एंटी क्लॉकवाइज घूमकर इसके ऊपर आ गई। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 360 अंश। ठीक, इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। घड़ी की दोनों सुइयाँ हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पहली किरण
है ना, घंटे वाली पहली किरण और मिनट वाली दूसरी किरण। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए जैसे अब ये दोनों किरणें एक के ऊपर एक है ना, तो यहाँ कोई इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, तो ये कौन सा कोण बना रही हैं, 0 अंश का कोण बना रही हैं। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 0 अंश का कोण बना रही हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मिनट की सुई घूमकर ऐसे 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 यहाँ पर आई तो इनके बीच का कोण कितना बना, 90 डिग्री। इनके बीच का कोण कितना बना, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। अगर आप प्रोटेक्टर को ऐसे करें, ऐसे यहाँ पर रखें और ऐसे करें तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ऐसे अगर रखिए प्रोटेक्टर को, चांदी को, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब पहली किरण यहीं रहे, ठीक है, दूसरी घूमकर यहाँ आए तो 90 डिग्री, फिर और घूम जाए, फिर 90 डिग्री और घूम जाए तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों हो जाएंगे 180 अंश। अब ये 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 अंश का कोण यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब यही घूमकर सीधा फिर इसके ऊपर आ जाए, ऐसे घूमते 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 फिर इसके ऊपर आ जाए तो ये कौन सा कोण बनाएंगी, अब ये सब 360 अंश का कोण बना रही है। ये वाली मिनट वाली सुई घूमकर घंटे वाली सुई के ऊपर आ गई तो अब कौन सा कोण बना रही है, 360 अंश का। मतलब यहीं रुकी हो अगर तो 0 अंश का कोण बनाएगी, अगर घूम कर आ रही है तो कौन सा कोण बनाएगी, तो बनाएगी 360 अंश का कोण। अगर यहाँ है तो क्या बनाएगी, 90 अंश। यहाँ आ गई, बराबर हो गई, दोनों एक छेद में हो गई तो 180 अंश। ठीक है, और यहाँ आ गई तो 270 अंश बन जाएगा, है ना। अगर पूरा चली आई तो 360 अंश। ठीक, अगर देखिए अब न्यून कोण समझते हैं। न्यून कोण जब 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, मतलब थीटा का मान 89, ठीक है, 89 89 है ना, 89 पॉइंट समथिंग हो लेकिन 90 ना हो, है ना, तब वो कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण रहेगा। ठीक है, वो कौन सा कोण रहेगा, न्यून कोण रहेगा। उसके बाद 90 अंश से बड़ा, ठीक है, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो जाएगा तब, तो कौन सा कोण हो जाएगा, मतलब 180 अंश से बड़ा ना हो, ठीक है, तो हो जाएगा अधिक कोण। यहाँ पर इसको पहले लिख देते हैं फिर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर थीटा मान लीजिए बीच में, है ना, 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, तो न्यून कोण हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो थीटा न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 अंश से बड़ा होना चाहिए, हैं, और 180 अंश से छोटा होना चाहिए। 180 अंश से छोटा होना चाहिए थीटा का मान, तो कौन सा कोण हो जाएगा, तो हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बृहद कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, यहाँ पर इसका मान जो है थीटा का 180 अंश से बड़ा होना चाहिए, ठीक, और 360 अंश से छोटा होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ये बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगर इसका डायग्राम बनाइए तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पहली किरण ए बी न्यून कोण का बना रहे हैं और दूसरी किरण ये है ना, थीटा बराबर 89 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक है, मतलब 90 ना हो, अगर 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक, मतलब 90 से कम रहे और 0 से ज़्यादा तो कौन सा कोण, न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद पहली किरण यहीं रहे, ठीक है, दूसरी अधिक कोण बता रहे हैं, पहली किरण यहीं, थीटा का मान 180 अंश से ज़्यादा ना हो, 180 अंश से कम रहे, तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इधर आ जाएगी तो 180 अंश हो जाएगा, तो यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा कोण हो जाएगा, थीटा बराबर मान लीजिए 120 अंश। ठीक है, 120, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब है 180 अंश ना रहे, ठीक, थीटा का मान अगर 180 अंश हो गया तो ऋज कोण हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, तो यहाँ पर पहली किरण ये हो गई ए बी, है ना, यहाँ पर सी था दूसरी किरण, तो ए बी और दूसरी किरण क्या हो जाए, 360 अंश से कम रहे। ठीक है, 180 अंश से बड़ी रहे और 360 अंश से कम रहे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर आ गई, घूमते 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 यहाँ पर आ गई। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए कितने अंश का कोण, 200, यहाँ मान लीजिए 250 अंश का कोण बना रही है।
तो ये कौन सा कोण हो जाए, बृहत् कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, घड़ी की सहायता से भी समझ सकते हैं। देखिए न्यून कोण 90 से कम रहे तो न्यून कोण, ठीक है, 0 से बड़ा 90 से कम न्यून कोण। उसके बाद अधिक कोण 90 से ज़्यादा और 180 अंश से कम, मतलब 9 के ऊपर रहे, है ना, इसके समांतर न रहे, 90 से ज़्यादा रहे और 180 अंश से कम रहे, तो यहाँ का जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण रहेगा, अधिक कोण रहेगा। उसके बाद बृहत् कोण 180 अंश से ज़्यादा रहे और 360 अंश से कम रहे, मतलब पूरा ना आ जाए, यहाँ पर इधर जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण रहेगा, बृहत् कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, उसके बाद पूरा घूम गई, अगर घड़ी घूम गई तो कौन सा कोण रहेगा, तो 360 अंश, मतलब एक सुई पूरा घूम गई अगर तो 360 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, मान लीजिए अगर इसमें से थीटा कोई कोण है, ठीक है, थीटा कोई कोण है, तो इसका अगर प्रतिवर्ती कोण कहे, मतलब प्रतिवर्ती कोण कहे या बृहत् कोण कहे, तो इसका बृहत् कोण क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। जैसे थीटा कोई कोण है तो इसका प्रतिवर्ती कहे तो 360 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं उसका प्रतिवर्ती कोण। यहाँ थीटा कोई कोण है तो उसका प्रतिवर्ती कोण 360 माइनस थीटा हो जाएगा, उसका बृहत् कोण 360 माइनस थीटा, उसका रिफ्लेक्स कोण 360 माइनस थीटा, थीटा अगर कोई कोण है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ थीटा का मान 0 से बड़ा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, तो यहाँ पर कभी ये बराबर मत लगाइए। इसका मतलब हो जाता है कि इससे जो थीटा है 90 से छोटा है और इसके बराबर भी हो जाएगा, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, यहाँ बराबर का साइन नहीं रहेगा, इसका मतलब ये बराबर भी हो जाता है। ठीक है, छोटा भी होगा और कभी कभी बराबर भी हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, नहीं तो न्यून कोण नहीं होगा। ठीक है, तो वह समकोण हो जाएगा, इसलिए ऐसी गलती मत करना। ठीक है, इसके लिए न्यून कोण के लिए ऐसे 0 अंश बड़ा है थीटा और यहाँ 90 अंश से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण, है ना। ये अगर नीचे लग गया तो इससे ये दोनों बराबर हो जाते हैं, थीटा और 90 बराबर हो गया तो समकोण हो जाएगा, लेकिन बराबर नहीं करना है, 90 अंश से इसका मान छोटा रखना है थीटा का, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।